कारीगर हूँ साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ। कुछ को बेकार तो कुछ को कलाकार नजर आता हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 8th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में साहित्य जगत से जुड़े कई जनगणमान्य अतिथि मौजूद रहे, जैसे पवन आगरी, आलोक बेजान, अंजू जैन, डॉक्टर रमा सिंह, विकास यशकीर्ति, विनय कुमार, उर्वशी अग्रवाल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिगण का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी कविता और साहित्य के माध्यम से लोगों को काव्य पाठ में से महफिल में सबका मन मोह लिया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने भी कवि सम्मेलन में हंसी मजाक का लुत्फ उठाया। उन्होंने कहा कि पहले प्रेमी अपनी प्रेमिका को साहित्य के जरिए अपने दिल की बात कहता था, लेकिन समय बदल गया है, अब लोग डिजिटल हो गए हैं। उन्होंने भी अपनी शायरी से सबको खूब हंसाया व महफिल में रंग जमाया। कार्यक्रम में उर्वशी की टीम द्वारा लिखी गई किताब उम्मीदों के इंद्रधनुष सभी अतिथिगण द्वारा विमोचन की गई। उर्वशी द्वारा 8th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का सर्टिफिकेट उनकी टीम की महिलाओं को दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रोग्राम के डायरेक्टर सुशील भारती ने आए हुए सभी अतिथियों व स्टूडेंट्स का धन्यवाद संवाद से संबोधित किया। Expansion, it all depends upon what all we have done in the last years. India is a huge country. We have 28 official languages, and the best part is that every state has its own huge big literature, and every state is proud of its literature. And a global literary festival like this try to bring in best of the cream de la cream from all parts of the country to one single platform of Marva Studios, so that you can learn well and then you can do well. Every word uttered from these important people who have spent years and years in writing something or other, out of their experience, you can learn in just few hours. This is what I have always believed in, because this is the theory which I have applied on myself. I was very comfortably a driver to my own father. When I passed out my college, the only thing which I thought can actually help me is to gain experience from a very well experienced man. And for 5 years, I used to drive car for my father, and my father, for all this time, when he used to sit with me in the front seat, he used to deliver, utter, shout, and full of emotions. Whatever he used to speak, I used to catch them and come back home and used to make notes out of it. I'm a son of a refugee, my dear friends, remember that. And my father started business with only 200 rupees, because he left everything back into this other part of the northwest frontier of the country, which later became Pakistan, and he had to shed everything. He reached in this country, in this part of the country, only with 200 rupees. And the only thing what I learned is that whatever, probably he was not a writer, but he was a good. आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। आज संदीप सर का उद्बोधन सुना, बार बार वो तालियों के लिए कह रहे थे। हास्य का कवि हूं। अभी मैं बेंगलोर HAL के कार्यक्रम में मैं गया था, तो मैं देख रहा हूं जैसे पीछे वाले सारे बच्चे तालियां बजा रहे हैं, तो एक बड़े साहब बैठे थे सामने, वो मेरी कविताओं पर ताली नहीं बजा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब सब ताली बजा रहे हैं, आप ताली नहीं बजा रहे हैं? बोले क्यों बजाऊं? मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा तुम हंस भी नहीं रहे हो? बोले क्यों हंसूं? मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने उसके लिए भी आदमी रखे हुए हैं। अब क्या हुआ कि 6 महीने बाद मुझे फिर वहां जाना मिला हुआ, तो मैंने देखा कि वो सज्जन हाथ में कलावा वलावा ऐसा भान के बैठे हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मेरी शादी हो गई है। तो मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं जा रहे हैं? आप इतने बड़े आदमी तो नहीं होंगे, एक बार जोरदार तालियां बजा दी। गलियां धन तेरस की रौनक है, और दिल मेरा है दिन जैसे इतवार का,
और दिल मेरा है दिन जैसे इतवार का। चार पंक्तियां पूरी होती बिना पूछे कि मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। बहुत बहुत आभार आपको। और एक ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा में जो मनाया जा रहा है उसके लिए आदरणीय संदीप महाराज जी को बहुत बहुत बधाई और आप सभी को बधाई। साहित्य के प्रति लोगों के रुझान के लिए एक बहुत यादगार कार्यक्रम है। मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूं और ये मैंने महसूस किया है कि बल्कि ये कहा जाए कि उत्तरी भारत का एक सबसे बड़ा इस तरह का कार्यक्रम है जिसमें कला की हर एक विधा के बारे में विचार किया जा रहा है, प्रदर्शनी की जा रही है, लोगों को अपने विचार रखने का अवसर दिया जा रहा है और छात्रों को विचार सुनने का अवसर दिया जा रहा है। एक बहुत अच्छा प्रयोग है। ऐसे प्रयोग देश के भिन्न भिन्न भागों में होते रहने चाहिए। सर, संदीप मारवा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, संदीप मारवा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अकल्पनीय रूप से एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करना और इतना बड़ा सेटअप खड़ा करना जिसमें 5000 छात्र छात्राएं भिन्न भिन्न विधाओं में शिक्षा ले रही हैं। वहाँ निर्देशन भी सीख रहे हैं लोग, तो चित्रकला भी सीख रहे हैं, साहित्य एक तरफ सीख रहे हैं तो अभिनय भी सीख रहे हैं, भिन्न भिन्न विधाओं को लोग सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। मैं तो कहता हूँ कि भारत में एक व्यक्ति के द्वारा किया गया। मेरा बेटा भी बिस्लिंग बोर्ड्स में पढ़ा था बम्बई में, मगर ये उत्तर भारत में इस तरह का इतना बड़ा कार्यक्रम, और अभी जो भविष्य में एक और फिल्म सिटी बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी आपके पांव फैले, मेरी ऐसी अपेक्षा है और ज़्यादा बड़ी मात्रा में आपकी विधा लोग। और कितने ही फील्ड के हैं, कितने ही साइंस भी, आर्ट्स भी, कॉमर्स भी, फिल्म भी, फैशन भी, क्या कहते हैं आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी है। तो सब कुछ में रहते हुए और एक एक को पहचानना ये बहुत बड़ी बात है। और जब मुखिया इतना जागरूक होता है तो उसके बाद बच्चे तो अपने आप जागरूक होते ही होते हैं। साहित्य लेखन की चुनौतियाँ क्या हैं? साहित्य लेखन की चुनौतियां आजकल तो ये, क्योंकि जब से व्हाट्सएप और फेसबुक आ गया है तब से चुनौतियां बढ़ गई हैं। क्योंकि हम जैसे लोग जब लिखना शुरू किया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग बड़े लोगों से सीखते थे, उनको सुनते थे, उनसे पूछते थे कहाँ गलती है, कैसे गलती है, कविता में, गीत में, गज़ल में क्या अंतर होता है, नई विधा कौन सी आ रही है। आजकल के बच्चे कुछ नहीं पूछते, सब गूगल से सीख लेना चाहते हैं और इसके साथ व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। 10 लोगों ने वाह वाह कर दी तो सोचते हैं कि महाकवि हो गए हैं। तो महाकवि यूँ नहीं बनते। महाकवि बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, तब जाके हम महाकवि बनते हैं। और कालजयी रचनाओं के लिए तो जैसे तुलसीदास, सूरदास बनना है तो अभी तो बहुत दूर की बात है, ऐसा बन नहीं सकते अभी।